जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे 3EME सेंटर भोपाल में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की जो भर्ती आपका हर वर्ष होता है, तो वहां पे आपका इस बार भी भर्ती आपका आएगा। तो भर्ती जब आएगा तो वहां पे कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती होती है और वो ट्रेड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है और ट्रेड वाइज के हिसाब से आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, मतलब कि आपको भर्ती संबंधी पूरी जानकारी बताएंगे। क्योंकि अगर आप भर्ती में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन को समझते हुए आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 भी पास नहीं, आप भर्ती में चल गए, या 12th आप पास है और 12th में आप आर्ट्स विषय से पास है और चल गए टेक्निकल के भर्ती में, तो फिर बेफजूल में चल गए। अगर टेक्निकल में जा रहे हैं तो 12th साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो ये सब कुछ जानना आपको जरूरी होगा। तो भर्ती का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज का कट ऑफ क्या होगा। अगर आपका लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा भर्ती को लेकर तो एज का कट ऑफ क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 महीने के अंदर ये भर्ती आने ही वाला है। तो एज का कट ऑफ आखिर क्या होगा अगर आपका जल्दी में भर्ती होगा, तो कितना से कितना डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले सभी भर्ती में जा सकेंगे। तो ये सारी जानकारी के लिए इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रेड की भर्ती होती है वो सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, जो ट्रेड्समैन में 10 और 8 पास के दोनों बच्चे इस भर्ती में जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 8वीं पास है वो भी भर्ती में जा सकते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन की, और 10वीं पास है वो भी जा सकते हैं। बाकी टेक्निकल का भर्ती चलता है, स्टोर कीपर, क्लर्क का और आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन सोल्जर जीडी की भर्ती चलती है। ये आपका ट्रेड का भर्ती चलता है। अब मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। तो सोल्जर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपको 10 पास होना आवश्यक है, और 10 पास में कम से कम मैट्रिक में आपका 45% अंक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका सभी सब्जेक्ट में आपका 33% अंक होना आवश्यक है। अगर ये ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन से बिलोंग करते हैं तो इस भर्ती में जा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि सोल्जर ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन के लिए जो आपका 10 पास में है तो बस सिंपल आपको 10 पास है तो इस भर्ती में जा सकते हैं ट्रेड्समैन की, और 8 पास है तो भी आप इस भर्ती में जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं टेक्निकल के लिए, तो एक टेक्निकल का होता है और टेक्निकल एक अविसन का भी होता है। तो दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम होता है। जो क्वालिफिकेशन इसका होता है आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन 12th याद रहे जो आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होना चाहिए। जो ये सब्जेक्ट के साथ साथ आपको 12th में मतलब कि आईएससी में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में आपका कम से कम 40% अंक होना आवश्यक है। मतलब टोटली आपका 12th में आईएससी में आपका 50% मार्क्स और ईच सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स होना अनिवार्य है, तब आप इस भर्ती में जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं क्लर्क और स्टोर कीपर। तो भाई क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम होता है। इंटर इसके लिए पास होना चाहिए। इंटर किसी भी बैकग्राउंड से पास है तो इस भर्ती में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, कॉमर्स बैकग्राउंड से, चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो या आईएससी हो, मतलब कि आईए हो या आईएससी हो या आईकॉम हो, तो इस भर्ती में जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इंटर में आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है, कम से कम 60 अंक आपका होना जरूरी है, और इसमें भी आपका सभी सब्जेक्ट में भी आपका 50% मार्क्स आपका होना आवश्यक है। यहां तक आप समझ गए। ऑल ट्रेड का क्वालिफिकेशन टेक्निकल का भी देख लिए, जीडी का भी देख लिए, और क्लर्क और स्टोर कीपर का भी देख लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज का कट ऑफ सोल्जर जीडी के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब 17.5 से 21 साल के बीच में आपका सोल्जर जीडी के लिए आपका होना चाहिए एज। और यही आपका अदर ट्रेड हो गया, टेक्निकल हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या ट्रेड्समैन हो, उसके में आपका 17.5 से 23 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। तो भाई आपका एज का कट ऑफ आखिर कितना होना चाहिए ऑल ट्रेड के लिए। तो सोल्जर जीडी के लिए जो आपका एज का कट ऑफ होना चाहिए वो आपका 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट के बीच में ये आपका ये जन्म तिथि है, तो आप सोल्जर जीडी की भर्ती में जा सकते हैं। बाकी अदरवाइज जितना भी आपका ट्रेड हो गया, कैटेगरी हो गया, चाहे ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या स्टोर कीपर हो, तो इसमें आपका क्या होता है 17.5 से 23 साल के बीच में एज लिमिट होता है। तो इसमें आपका कट ऑफ जो होना चाहिए 1 अक्टूबर, वहां पे मैं आपको 2000 बोला तो 1 अक्टूबर यहां पे आपका हो जाएगा 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। ये मैं आपको ऑल ट्रेड के बारे में बताया जो जीडी को छोड़कर, ठीक है। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। यहां तक एज का कट ऑफ समझ गया। अगर ये लेटेस्ट में भर्ती आएगी तब ये इतना एज को मतलब पता चला कि भाई आपका 6-7 महीना हो गया तो ये इतना नहीं, आपका जल्दी में अगर भर्ती आएगा तो ये नेक्स्ट या मई या जून में आपको भर्ती होगा, तब आपका एज का कट ऑफ इतना रहेगा, तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं ये दोनों डेट के बीच में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप आखिर हाइट कितना होता है।
देखिए मैं हाइट के बारे में बता रहा हूं, तो हाइट कभी कभी होता है ना, तो वहां पे मेजरमेंट करने के भाई कभी कभी होता है ना कि बच्चे को 170 सेंटीमीटर रहता है फिर भी वो रिजेक्ट कर जाता है, तो वो अलग बात हो गया। लेकिन 170 अगर आपका प्लस है तो आपका जीडी, ट्रेड्समैन या टेक्निकल में आपको कोई भी छाट नहीं सकता है। 170 अगर प्लस है तो, हालांकि 169 या 170 भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 170 है तो आपके लिए ठीक ठाक है, आपको हाइट में नहीं रिजेक्ट किया जाएगा। और यही कला स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए, ठीक है। इसमें चेस्ट आपका 77 कम से कम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुल आउट करना जरूरी होगा, मतलब कि 77 को आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुल आउट करते हैं तब आप इस भर्ती में जा सकते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं कि 77 होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पहले तैयारी करके जाना है, कम से कम आपका नॉर्मल होना चाहिए 80, तो आपको 85 वहां पे होना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहां तक हाइट के बारे में समझ गया, चेस्ट के बारे में। अब मैं आपको वेट के बारे में बता रहा हूं, तो वेट आपका कम से कम 50 kg होना चाहिए। ऐसे तो और आयु के हिसाब से आपका वजन होता है, लेकिन अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, पूरी जानकारी मिल गया होगा कि 3 EME सेंटर भोपाल में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की जो भर्ती आपका आने वाला है, वहां पे आपका क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन होना आवश्यक है। अगर भर्ती को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।